कई बार चीजें समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है और कई बार पूरी जिंदगी भी लग जाती है, हमें चीजें समझ में नहीं आती। और कई बार एक पल के या एक क्षण में पूरी बात समझ में आ जाती है, या यूं कह सकते हैं कि जिंदगी का फलसफा या जिंदगी क्यों है, ये पूरी बात एक क्षण में इंसान को पता चल जाता है या ज्ञान हो जाता है। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए, जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट रिव्यू बहुत वैल्यूएबल है। एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा अपने दिनचर्या से बहुत ही ज्यादा ही बोर हो गया। सोचने लगा कि यार सुबह उठो, राज्य दरबार में जाओ और फिर सबकी परेशानियां सुनो, फिर शाम को अपने मंत्रियों से मंत्रणा करो, फिर थोड़ा सा टहलना, फिर रात्रि भोज पे भी मंत्रियों के साथ मंत्रणा करो। मतलब इस तरह की जिंदगी, रूटीन जिंदगी से बोर हो गया और समझने लगा यार इस तरह से चलता रहूंगा तो कुछ जिंदगी में कुछ होगा हासिल नहीं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिंदगी खत्म होने को आ गई। वही रूटीन। तो अपने मंत्री को बुलाया, जो उनके काफी नजदीकी मंत्री थे और हर बात में सलाह लेता था, उसको बुलाया। बोले कि बात ऐसी है, कुछ बताओ आप राह कि क्या करें, नहीं तो आगे का जिंदगी तो बड़ा कठिन हो जाएगा और कोई भी कार्य में दिल नहीं लगेगा तो कार्य कैसे होगा, प्रजा की परेशानियों का कैसे हल होगा। तो मंत्री ने बोला क्योंकि आप काफी टाइम से काम करते आ रहे हैं और आप काफी साल व्यतीत कर चुके हैं इस तरह रूटीन लाइफ से, इस काम करते करते, तो कुछ चेंज चाहिए, कुछ परिवर्तन चाहिए जिंदगी में, जिससे कि आपको फिर एक नई एनर्जी से आप अपने काम करने में लगे। मतलब कई 20-30 साल 40 साल बीत गए आपके काम करते हुए, तो होता है एक आदमी को ऐसा मौका आता है कि जब आदमी एकदम रुक सा जाता है। हमारे जिंदगी में भी ऐसे मौके आते हैं, हम काम करने जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जब एक टाइम में रूटीन लाइफ हो जाती है तो बोलते हैं ना कि लोग चेंज चाहिए, थोड़ा सा कहीं घूम के आओ, कहीं कुछ रिलैक्स होकर लाइफ जियो, तो एक आदमी चार्ज करके आ जाता है। इसलिए छुट्टियां भी आती हैं कि आप छुट्टी में लोग बाहर जाते हैं अपनी फैमिली के साथ रिचार्ज होने के, आने के लिए जाते हैं। महामंत्री की ये बात राजा को अच्छी लगी और उन्होंने बोला कि अब एक काम करो, सारे जो भी दरबारी हैं दूसरे देश के राजकुमार अपने, और राजा है जो अपने लोगों से नजदीक है, अच्छे संबंध हैं, उनको बुला लो और एक रात्रि का नर्तकी के का आयोजन रखो, नृत्य का, तो थोड़ा सा आनंद और लुफ्त उठाएंगे और थोड़ा रिफ्रेश होंगे। ऐसा ही हुआ, सारा आयोजन हो गया, नर्तकी भी आ गई और जो को बुलाया गया था वो लोग भी आ गए और नृत्य का जो प्रोग्राम था वो भी शुरू हो गया। रात चली। एक टाइम के बाद आया कि उनका नर्तकी का जो ढोलकी था उसको नींद आने लगा, तो नर्तकी ने एक चौपाई बोला। चौपाई ऐसा था कि सारी बीत गई, पल नहीं बीती, पल पल बिताए, और
आगे वो चौपाई में बोलती है कि सब अच्छा बीती तो अगले पल के लिए क्यों कलंक लग जाए। कहने का मतलब था उसका कि पूरी रात तो बीत गई ढोलक बजाते, अच्छा बजाया तुमने, लेकिन अब ये सुबह होने को आ रहा है और तुमको नींद आ रही, तो सारा काम तो हमने कर दिया, अब एक पल के लिए नींद आ गई तो हमारे प्रोग्राम पे, हमारे जो कृत्य है, कला है, उस पर कलंक लग जाएगा। अब ये बात सुनकर जिसको जिसको समझ में आया वो लोग ताली बजाने लगे। कोई जो भी होता है, खुदा ने गाने की खुशी होकर लोग अपने गले का चेन निकाल दिए, कोई कुछ दे दिया। ऐसा होता है, पैसा लोग निकाल के देखते होंगे, गांव में ऐसे प्रोग्राम होते लोग पैसे भी लुटा देते, सारे लोग लुटाने लगे। इवन राजा ने देखा कि अरे भाई ये तो जो गुरुजी थे, जो हर राज्य में एक राजगुरु होते थे, मतलब जो साधु टाइप के लोग होते थे, उन्होंने भी उठा के मतलब बोला कि तूने मेरी जिंदगी ले ली है, शब्दों का जो होता है, और ये कमंडल तू पकड़। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो राजा ने बोला कि अरे भाई सबको तो समझ में आया कि सब लोग इसके नृत्य पे दे रहे थे, आपने क्यों दिया? कह रहा है इससे आप नर्तकी मत बोलो, इसने मेरे को वो ज्ञान दिया जो अभी तक मेरे को नहीं मिला, आज से ही मेरी गुरु है। तो बोले जा रहे मेरे को भी बताइए। कर आप देखो, आप फिर से सुनो। बोलती क्या है वो? रात बीती मतलब सब बीती, पलना बीती सब बिता है। मतलब पूरी जो जिंदगी है आपकी, पूरी जिंदगी आपने बहुत कठिन परिश्रम से व्यतीत किया, अपने इमेज, अपने प्रतिष्ठा बनाने में, लेकिन एक पल के लिए आप ऐसी चीजों में लग जाते हो या ऐसे दिल की सुनते हो, या एक क्षण के लिए आपका दिमाग ऐसे चीजों में लग जाता है जो आपके प्रतिष्ठा को गिरा सकता है। आप एक पल के लिए भटक जाते हो और वो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ा भूल होता है, चूक होता है, जहां पे आप मात खा जाते हो। तो पूरी जिंदगी आपने तो संयम से काटा, और एक पल के लिए आपके दिमाग में वो चीज आता है जो नहीं आना चाहिए, और जिसके कंट्रोल में जाके आप वो काम कर जाते हो जो नहीं करना चाहिए। अगर वो एक पल को अपने को संभाल लोगे तो आपकी जिंदगी सफल रहेगी और आप सही रास्ते पे रहोगे। अब मैंने पूरी जिंदगी साधना की और एक पल के लिए मैं दिमाग में आ गया कि चलो नृत्य देखा जाए, जो मेरे को शोभा नहीं देता, मेरे को लग रहा था कि ये गलत है, फिर भी मैं आया। तो शायद अगर वो पल मैं अपने को संभाल लेता या संयम रखता तो आज मेरे को आग गलानी नहीं होती। हर इंसान अगर ये सोच ले कि एक पल जहां पे वो भटक रहा है, वो अपने कॉन्शियस को, चेतना को जगा के रखे और सोचे कि जो मैंने पूरी जिंदगी जी है, पूरा पहले का जो जीवन बिताया है, वो प्रतिष्ठा जिस तरह से मैंने पाया है, इस एक डिसीजन की वजह से सारा बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। आप कोई भी जिंदगी में निर्णय लो तो ऐसे ही सुनो कि यही निर्णय आपके जिंदगी पर कोई गलत प्रभाव तो नहीं डालेगा। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो में नए विचार के साथ। बेल आइकन दबाना ना भूलें, और वो भी जो नए मेरे वीडियो के साथ जुड़े हैं। और ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे